हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू नीवा फिजिक्स क्लासेस विथ तृप्ति मैम। सो बेटा, लास्ट में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स विथ वेरिएशंस के साथ क्या क्या आ सकते हैं वो भी हमने सॉल्व किए थे। ओके, आई होप आपने घर पे प्रैक्टिस की होगी न्यूमेरिकल्स की। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक इसी चैप्टर से रिलेटेड। बस ये चैप्टर आपका एंड पर है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड देन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ओनली 2 टॉपिक्स लेफ्ट हैं। तो हम आज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर लेंगे और इसमें हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों कवर करने वाले हैं आज के इस सिंगल वीडियो लेक्चर में। ओके, तो बने रहिए और पूरा लेक्चर एंड तक देखिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड हैं 1 बाय 1, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर, फिर ये आपका नेगेटिव प्लेट नेक्स्ट जो सेकंड कैपेसिटर है उसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, ठीक है। फिर इसका सेकंड का नेगेटिव नेक्स्ट के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो इस तरह से अगर आपको कहीं भी ये पैटर्न दिखे तो ये क्या है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ओके, और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि बेटा यहाँ से अगर C1 से देखो तो C1 का जो एंड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और C3 का जो एंड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है। यानी कि हर कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंट होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और इधर नेगेटिव है तो बीच में जो कहीं पोटेंशियल है उसका वेरिएशंस तो होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो C1 कैपेसिटेंस है उसका पोटेंशियल क्या है, V1, C2 के लिए V2 एंड C3 के लिए V3। ओके, नाउ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट तो हमने ये बताया, लेकिन जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है फॉर ईच एंड एवरी कैपेसिटर, ठीक है। हर एक कैपेसिटर में जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन को C1, C2, C3 को हम एक सिंगल कैपेसिटर में चेंज करना चाहते हैं, इसके जगह सिर्फ एक सिंगल कैपेसिटर हम यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो C1, C2 और C3 के प्लेस पे हम C इक्विवेलेंट लिखेंगे। ओके, और चार्ज तो तीनों के लिए सेम है तो कॉम्बिनेशन के लिए भी सेम ही होगा और पोटेंशियल ये हो जाएगा V। ओके, तीनों का मिला के जो पोटेंशियल होगा वो V होगा, ठीक है। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटेंस को कैसे फाइंड करें, C इक्विवेलेंट को कैसे फाइंड किया, अभी तो हमने ये डायग्राम में सिर्फ डायरेक्टली लिख लिया है, लेकिन हमें इसे फाइंड भी करना है। ओके, तो देखो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। फर्स्ट, चार्ज इज़ कांस्टेंट एंड पोटेंशियल इज़ डिफरेंट। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंट होता है और चार्ज सेम होता है। बस दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, अब जो वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है, जो वेरिएबल डिफरेंट है, जैसे पोटेंशियल मैंने बोला डिफरेंट है, तो जो पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल होगा, बैटरी जो टोटल पोटेंशियल देगी वो V1, V2 एंड V3 इन तीनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, V1, V2 एंड V3, ठीक है। अगर ये इक्वल कैपेसिटर है, मतलब इन सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर इक्वल है तो इक्वल अमाउंट में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। बट अगर डिफरेंट है तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, जो डिफरेंट क्वांटिटी है बेटा उसको लेके चलेंगे हम, मतलब V डिफरेंट है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंट है तो V इज इक्वल्स टू V1, V2 एंड V3। ओके, अब हमने जो कैपेसिटर का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो चार्ज होगा Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। ओके, तो यहाँ से जो पोटेंशियल आएगा, ये पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा बेटा, Q बाई C। अब जो Q है वो तो चाहे एक के लिए कैपेसिटर के लिए लो, ठीक है, चाहे इन सब के लिए लो, Q तो सेम ही है, ठीक है। तो Q को मैंने एज इट इज़ लिखा, लेकिन यहाँ पर C और V ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे कैपेसिटर के अकॉर्डिंग। ओके, अगर मैंने यहाँ पर फर्स्ट कैपेसिटर के लिए लिखा है तो C1 V1 हो जाएगा, सेकंड के लिए C2 V2 और थर्ड के लिए C3 V3। लेकिन देखो चार्ज सभी में सेम है तो चार्ज हमने Q लिख दिया, और जो इक्विवेलेंट हमारा बना उसमें पोटेंशियल तो V ही होगा, टोटल जो पोटेंशियल होगा वो V और चार्ज Q, बट C के प्लेस पे हम C इक्विवेलेंट लिख देंगे, तो ये हमने C इक्विवेलेंट लिख दिया। V, V1, V2, V3 इन सभी की वैल्यू को जब हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो आपका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो ये होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके,
नेक्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें रेजिस्टेंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो रेजिस्टेंस में भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट आता है, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसमें इसका उल्टा होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वहाँ डायरेक्टली ऐड होता है, बट यहाँ पर कैपेसिटेंस के केस में रेसिप्रोकल लेके ऐड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बेटा कि जो सी इक्विवेलेंट होगा वो हर एक कैपेसिटर, मतलब जैसे मान लो कि C1 की वैल्यू मैंने 3 रखी है, इसकी 6 रखी है, इसकी 9 रखी है, कुछ भी रख लो। ठीक है, तो जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस है उससे भी छोटी वैल्यू आएगी सी इक्विवेलेंट की। ठीक है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो मिनिमम आएगा। ओके, अब अगर आप सिर्फ 2 कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, आप इस तरह से भी फाइंड करोगे 1/c, अगर 2 ले रहे हैं तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे C1 C2 एंड C1 प्लस C2, ओके, 1/c इक्विवेलेंट, तो इसको उल्टा करोगे तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। आपको सिर्फ एक यही कॉन्सेप्ट लर्न करना है। ठीक है, हम बस इस चैनल पे यही फोकस करेंगे, अपने को फॉर्मूला कुछ भी रटना नहीं है बेटा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है, तो हमें चाहे कितने भी कैपेसिटर हो, 3 हो 4 हो, कितने भी, आपको 2 का कॉम्बिनेशन लेके ही करना है, ये इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हमने 2 का कॉम्बिनेशन हो तो डायरेक्टली आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लर्न कर लेना है। ओके, ये अब V1 चाहिए तो V1 के लिए Q/C1। ओके, C1 की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पे वो पुट कर लेंगे। ठीक है, या इस तरह से V1 को भी आप लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको और भी समझा दूँगी। ओके, अब एक चीज़ और है कि अगर n कैपेसिटर हैं और सभी का कैपेसिटेंस सेम है, C है, तो क्या होगा, तो देखो ये 1 प्लस C, ठीक है, 1 प्लस C कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो मतलब n/c, 1/c इक्विवेलेंट हो जाएगा n/c, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C/n। ठीक है, C/n, n टाइम्स है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा, C/n। ओके, और जो पोटेंशियल अक्रॉस होगा वो V डैश इज इक्वल्स टू V/n, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाता है। ओके, इक्वल हैं तभी होगा ये V/n। क्लियर, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने 9 वोल्ट दे दिया, ठीक है, और ये तीनों सेम है, तो हर कैपेसिटेंस पे जो वोल्टेज आएगा वो 3 तीन कैपेसिटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर आइडेंटिकल प्लेट्स लेते हैं, या आइडेंटिकल जो प्लेट्स हैं, मतलब 1/1, ओके, आर कनेक्टेड देन n-1 कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है, मतलब कंटिन्यू अगर मैंने इस तरह से क्या किया, कनेक्ट किए प्लेट्स को। ठीक है, तो 2 प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बनाती है। ओके, तो n प्लेट्स लगा दी तो कितने कैपेसिटर बनेंगे बेटा, n-1, तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट इतना होगा, n-1। तो जब हम प्लेट्स के फॉर्म में, ठीक है, ये अगर आपने क्या रखा है, सेपरेट रखा है, तो आपको C इक्विवेलेंट इस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्लेट्स के फॉर्म में रखेंगे तो ε0A/d के फॉर्म में आपको C इक्विवेलेंट को फाइंड करना रहेगा। ओके, और इस तरह के पैटर्न आएंगे जो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। क्लियर, इस वेस्ट को देखिए, इन द सर्किट शोन फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, चार्ज इन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ये हमें फाइंड करना है इन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो हम फर्स्ट के लिए फाइंड करते हैं। ये फर्स्ट है आपका, इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है और एक है 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ठीक है, और बैटरी जो है वो 100 वोल्ट की है। तो अब आपको C इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो ये है सीरीज़ में। ठीक है, सीरीज़ में क्या होता है, अलग अलग वोल्टेज होते हैं दोनों के, और जो चार्ज है वो सेम होता है। तो हमें पहले तो C इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो डायरेक्टली हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, अगर 2 हैं तो। ओके, सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 कितना है यहाँ पे बेटा, 2 एंड 3 एंड 2 प्लस 3 मतलब 5, तो 6। C इक्विवेलेंट क्या आएगा बेटा, 6/5, एज इट इज़ रहने दीजिए, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 5 दूना 10 माइक्रो कूलम, क्योंकि ये माइक्रोफैराड में है तो माइक्रो कूलम आ जाएगा, सॉरी माइक्रोफैराड आ जाएगा। ओके, कैपेसिटेंस ही है ना। नाउ
चार्ज फाइंड कर लो। तो सीरीज़ में हमें पता है कि चार्ज सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है, तो Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू V। पोटेंशियल कितना है 100, सी इक्विवेलेंट कितना है आपका 6/5 और पोटेंशियल है 100, तो 5 2 सा 10 और 6 दूना 12, मतलब जो चार्ज है वो आपका आया 120 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये माइक्रो फेरेड में इसलिए हमने माइक्रो कूलम में ले लिया चार्ज। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल तो देखो अलग अलग आएगा। अगर आपको इसका पोटेंशियल फाइंड करना है, ये मान लो V1 है और ये V2 है, अगर मुझे इसका पोटेंशियल फाइंड करना है तो आप कैपेसिटेंस इसी का लेंगे और चार्ज तो सेम है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं Q इज इक्वल्स टू CV ये वाला कॉन्सेप्ट लगाऊँ और मुझे V1 फाइंड करना है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q तो सेम ही रहेगा, Q/C1। ओके, Q की वैल्यू कितनी है बेटा 120 और C1 मतलब 2। ओके, तो यहाँ पर 2 ले लो, लेकिन ये माइक्रो फेरेड में है तो आप इस चेंज कर लो -6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60, तो 6 इंटू 10 पावर, यहाँ 6 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और एक ये तो 7 वोल्ट हो जाएगा V1। ओके, और V2 यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, तो ये V2 होगा आपका बेटा 4 इंटू 10 पावर 7 वोल्ट। ईजी है। ओके ना, अब सेकंड सिचुएशन आपको दी हुई है, ये तीनों के, अब यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 है, तीनों कैपेसिटेंस कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्शन के लिए अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो जो सी डैश है, आप डायग्राम को रीड्रॉ भी कर सकते हैं। सी डैश आएगा बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 इंटू 12 और 8 + 12 कितना हुआ 20। ठीक है, 4 से कैंसिल, 4 2 सा 8 और 4 पंजे 20, 5 हो जाएगा, मतलब 8 दूना 24, 24/5। आप पॉइंट में भी इसे लिख सकते हैं। तो इसका जो कैपेसिटेंस आया 24/5 आया। अब ये 24, ये दोनों भी सीरीज़ में है, तो अगेन सी इक्विवेलेंट जो फाइनल आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 24/4 मल्टीप्लाई बाई 24, और इन दोनों को आपको ऐड करना है एक बार, 5 + 24। ठीक है, अब एलसीएम लोगे तो 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 5, और यहाँ पे जब हमने 24 प्लस इसे 5 चौक 20 और 5 दूना 10 और 2 12। ओके, और 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 24 इंटू 24 और ये हो जाएगा 144। ओके, अब 12 से कैंसिल कर दो, 12 दूना 24 और ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 2 छम 12, 6 चौक 24। तो सी इक्विवेलेंट आपका आया बेटा 4, माइक्रो में है तो माइक्रो फेरेड, ये आपका सी इक्विवेलेंट आ गया। अब चार्ज तो सेम ही होता है, तो चार्ज निकालने के लिए सी इक्विवेलेंट इंटू वी, सी इक्विवेलेंट है 4, वोल्टेज है 60। ओके, सो क्यू इज इक्वल्स टू 6 चौक 24 मतलब 240 माइक्रो कूलम, चार्ज आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस, सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ओके, तो आप रेशो लेके भी निकाल सकते हो या इस तरह से भी, जो आपको मेथड इजी लगे वो ले लो। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगा आपका V1 Q/C1, Q है 240, C1 कितना है 8, तो 8 या 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 30 और 8 माइक्रोफेरेड में है। 1 सेकेंड, यहाँ पे जो आपने किया है बेटा, देखो Q है, ये भी माइक्रो में है, तो 10 की पावर ऊपर भी -10 की पावर -6 ही आएगा। ठीक है, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 120/2 ही करना है आपको यहाँ पे। तो 1 सेकेंड, V1 आ जाएगा बेटा यहाँ पे आपका 60 वोल्ट और V2 आ जाएगा कितना 40 वोल्ट। सॉरी, ये थोड़ा सा आपका मिस्टेक हो, क्योंकि दोनों माइक्रो में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 100 जो वोल्ट है, 100 वोल्ट है, उसमें V1 जो है वो 60 है। अगर ये 60 है तो जो 100 में से अगर 60 माइनस करोगे तो 40 वोल्ट आ जाएगा। ओके, ये तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो V1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 30 वोल्ट हो जाएगा। अब V2 में 240/12 करना है, तो 12 दूना 24 मतलब ये 20 आ जाएगा। ओके, एंड V3 ये हो जाएगा 24 24 10, तो ये 10 वोल्ट। ठीक है, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो टोटल पोटेंशियल आना चाहिए 60, तो ये आ रहा है। ठीक है, V इज इक्वल्स टू V1 + V2 + V3। ओके, इतना क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल
है, आप समझना कि यहाँ पे देखो एक अंदर स्फीयर दिया हुआ है, इनर स्फीयर, ठीक है, एक बीच में मिडल वाला है और एक बाहर है, तीनों स्फीयर आपको टर्मिनल ए और बी के बीच में, ठीक है, मतलब ये ए मान लो कि मैंने ये पॉजिटिव टर्मिनल से और बी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है। तो एक्चुअली में ये बीच वाला जो है वो कनेक्टेड नहीं है, तो उस पर जो नेट चार्ज हो जाएगा वो जीरो। एक्चुअली में ये बीच वाला जो है वो कंडक्टिंग है, ठीक है। तो इस तरह की जब भी सिचुएशन आती है तो ये क्या होता है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है। अब आपका दो कैपेसिटर बन गया, एक तो यहाँ से देखो आर से ये 2R तक की रेडियस के लिए, ठीक है, और एक 2R से 4R की रेडियस के लिए। 4R की रेडियस मतलब ये 2R, ठीक है, और ये 4R मतलब ये वाला। एक तो आपका ये फर्स्ट ये बन गया और सेकंड ये कैपेसिटर बन गया, और दोनों कैसे हैं बेटा, सीरीज़ में। ओके, तो दोनों के लिए हमें क्या करना है, सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो C1 पहले हम C1 निकाल लेते हैं। अब फर्स्ट कैपेसिटर, हमने कैपेसिटेंस जब जैसे स्फेरिकल में होता है तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, 4πε0 AB डिवाइड बाई B माइनस A, ठीक है। ये जो B है वो क्या है, आउटर रेडियस, और A जो है वो इनर रेडियस। तो यहाँ पे अगर मैं C1 निकालूँ तो 4πε0, ठीक है, दोनों अभी इनिशियल जो फर्स्ट वाला है वो R2R जा रहा है, तो R इंटू 2R, ठीक है। अब बाहर का रेडियस कितना है, 2R, और अंदर का R, तो 2R माइनस R हो जाएगा यहाँ। ओके, तो C1 इज इक्वल टू 4πε0, यहाँ R इंटू 2R, और 2R में से R गया तो R बचेगा, ये कैंसिल हुआ। ओके, सो C1 इज इक्वल्स टू 8πε0 R, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो C1 की वैल्यू ये आ गई। ओके, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करके सीरीज़ वाला जो फॉर्मूला है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो यूज़ कर लेंगे। ओके, तो C2 हमें फाइंड करना है 4πε0। अब यहाँ पे 4R और 2R वाला कॉम्बिनेशन है, तो 4R इंटू 2R, और 4R में से 2R गया तो 2R, ठीक है, 2 से 2R कैंसिल, और ये होगा 16πε0 R। C2 की वैल्यू ही आ गई। अब C इक्विवेलेंट फाइंड कर लिए, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। C1 है आपका 8πε0 R एंड 16πε0 R, तो दोनों को ऐड करना है, तो 16 प्लस 8 24πε0 R। तो ये πε0 R से πε0 R चला गया कैंसिल, और 8 24 हो गया, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट आपका मिल जाएगा बेटा 16/3 πε0 R। क्लियर, ये आपका C इक्विवेलेंट आया इस केस के लिए। ये वाला जो सेकंड केस दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ये स्फीयर है R से 2R रेडियस का। अब इसमें क्या भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। ओके, नाउ अब एक और स्फीयर, इसके अगर मैं यहाँ पे चार्ज Q मानूँ, यहाँ पे -Q, यहाँ पे Q, तो यहाँ पे एक्चुअली इसके बाहर जो है, ठीक है, ये दो सरफेस दिख रही है आपको, एक तो ये वाला कैपेसिटर दिख रहा है और यहाँ इसके बाहर क्या है, एयर, तो ये वाला कैपेसिटर दिख रहा है। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर है और दोनों किसमें, सीरीज़ में हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड है। ओके, एक में K टाइम से, मतलब एक में जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और एक में एयर है, तो K के प्लेस पे यहाँ पे 1 कर देंगे। तो अब C1, ठीक है, अब C1 कितना होगा, तो कितना रेडियस है, R से 2R, ठीक है, तो 4πε0 यहाँ पर ε0 इंटू K, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई में K करना है। ओके, R है तो R इंटू 2R, और 2R में से R गया तो R हो गया, R से R कैंसिल, तो C1 की वैल्यू कितनी आई बेटा, 8πε0 K इंटू R, ये C1 की वैल्यू आ गई। अब जो C2 है बेटा, वो ध्यान से देखना कि इसके बाहर तो एयर है, 2R से इन्फिनिटी तक है, ये कितना है, 2R से इन्फिनिटी तक है। तो हमने सिंपली स्फीयर के थ्रू क्या पढ़ा था, कैपेसिटेंस पढ़ा था, क्या होता है, तो ये होता है 4πε0, और जो रेडियस है वो, ठीक है, एयर के लिए ε0, और रेडियस कितना है यहाँ पर 2R है, तो ये 2R कर दीजिए। क्लियर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। C1 C2 ये दोनों आ गए, ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो आप C इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू है आपकी 4πε0, सॉरी 8 है ना, 8πε0 K इंटू R,
और C2 है आपका 4πε0 इंटू 2r, ठीक है, डिवाइड बाय, ये एक्चुअली में तो 8 ही हो गया, इसको आप 8 ही लिख सकते हो ना, 8πε0 r, और ये r हो गया। तो यहाँ से जो हमारा कॉमन टर्म आया 8πε0 r कॉमन आ गया, और k+1 बचेगा अंदर, 8πε0 r से ये कैंसिल हो गया। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया C इक्विवेलेंट वो आया बेटा 8πε0 k r डिवाइड बाय k+1। क्लियर। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। पैरेलल में क्या होता है बेटा, उसमें भी दो चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे हमने सीरीज़ में किया था। सीरीज़ में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंट था और चार्ज सेम था। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है। पोटेंशियल सभी कैपेसिटेंस के लिए सेम है। देखो C1 अगर कैपेसिटर है तो इसकी जो पॉजिटिव प्लेट है, इसकी पॉजिटिव प्लेट है, एक्चुअली में ये जो चार्जेस है मुझे यहाँ पर अंदर लिखना पड़ा, ठीक है, अंदर लिखना चाहिए नेगेटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि बाहर तो इक्वल अमाउंट में चार्जेस, लेकिन जो अंदर चार्जेस है, बाहर इक्वल अमाउंट में चार्जेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन अंदर जो है चार्जेस वो हैं पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने गलती की है, आप नहीं करना, अंदर चार्जेस को, कैपेसिटर के अंदर के ये चार्जेस हैं। तो देखो C1 जो कैपेसिटर है उसकी पॉजिटिव प्लेट जो है वो यहाँ पे जो बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और C1 की नेगेटिव प्लेट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। सिमिलरली C2 और C3 के लिए भी देखो पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, यानी कि पोटेंशियल इस केस में सेम है। पोटेंशियल जो है बैटरी से, जैसे मान लीजिए हम Q चार्ज निकालते हैं, तो ये जो चार्ज है यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इसमें Q1 गया, इसमें Q2 गया, और थर्ड वाले में Q3 मान लेते हैं। ओके, तो चार्ज डिवाइड है, तो जो चीज़ डिवाइड है वही हम लेके चलते हैं, ये मैंने आपको कहा था। ओके, तो Q इज इक्वल टू Q1, Q2, Q3 हो गया, और Q इज इक्वल टू CV से ये कॉन्सेप्ट हमने। तो फाइनल जो आपका रिजल्ट आया C इक्विवेलेंट का पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द सिंपल। ओके, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आएगा, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम टू ईच एंड एवरी कैपेसिटर जो भी यहाँ पे कनेक्टेड है उनसे सभी से वैल्यू ज़्यादा होगी C इक्विवेलेंट की। ओके, N है तो इस तरह से हमें ऐड ही करना है डायरेक्टली आपको। क्लियर। नाउ एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है C इक्विवेलेंट N इंटू सी, अगर सेम है सभी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस तो आपका N इंटू सी हो जाएगा, और जो चार्जेस हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है कि ये एक प्लेट है, ठीक है, ये अल्टरनेट प्लेट से कनेक्टेड है, ये फर्स्ट वाली, ठीक है, इससे कनेक्टेड है, फिर ये सेकेंड वाली इससे कनेक्टेड है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल बन गया है। क्या बन गया बेटा, पैरेलल बन गया। और जो आपका कैपेसिटेंस आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर n प्लेट्स हैं तो n-1 ε0 A/d। क्लियर। नाउ इन आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए CP पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रिलेशन होगा वो n² होगा, और इस तरह के पैटर्न हमें देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को सिर्फ आपको देखना है, सीखना है और अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। कैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप पढ़ लेते हो बस और क्वेश्चन करना रह जाता है। तो जितने आप ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ही कॉन्सेप्ट को आप डीपली भी समझोगे। ओके, देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये सर्किट है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है और चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू भी फाइंड करना है। ओके, पोटेंशियल तो सभी में सेम होगा, तो जो पोटेंशियल बैटरी से निकला 100 वोल्ट वही इन तीनों के लिए सेम होगा, ठीक है। 1, 2 एंड 3 कैपेसिटर की वैल्यू जो है, कैपेसिटेंस जो है वो 1, 2 एंड 3 है, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, C1, C2 एंड C3। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है 1, 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैरड आपका ये कैपेसिटेंस आ गया। अब चार्ज, टोटल चार्ज पहले फाइंड करेंगे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। तो जो टोटल चार्ज है वो कैसे फाइंड करेंगे, Q इज इक्वल टू CV से, C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना है 6, और बैटरी पोटेंशियल है 100, यानी कि जो टोटल चार्ज है वो 600 माइक्रो कूलम है। ओके, नाउ अब हमें Q1, Q2 एंड Q3 तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके,
अगर मैं Q1 की फाइंड करूँ तो C1 इंटू V हो जाएगा। C1 कितना है 1, ओके, और V कितना है 100, तो आपका हो जाएगा ये 100 माइक्रो कूलम। ओके, सभी को मिला के, तीनों को मिला के आपके 600 कूलम आने चाहिए, माइक्रो कूलम आने चाहिए। अब Q2 तो C2 हो जाएगा यहाँ पे। C2 कितना है 2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 200 माइक्रो कूलम। एंड Q3 C3 इंटू V 3 इंटू 100 यानी कि 300 माइक्रो कूलम। और सभी को ऐड करोगे तो टोटल जो चार्ज है वो 600 माइक्रो कूलम आ जाना चाहिए। ओके, आगे अब नेक्स्ट है, देखो इस तरह का भी पैटर्न अगर मिले हैं तो आपको ये बना लेने का है। ठीक है, हमने टर्मिनल बना लिए, ये आपका जो है ये A टर्मिनल है, ओके, और यहाँ पे मैं मान लेती हूँ ये वाला आपका B टर्मिनल है। ठीक है, अब देखो A से ये कनेक्टेड है, तो ये मान लिया हमने 3 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड है, और इससे आगे ये कनेक्टेड है 4 माइक्रोफेरेड, ओके, एंड देन 4 के बाद में 5, तो ये 5 माइक्रोफेरेड से कनेक्टेड है, ओके, और फिर ये B से कनेक्टेड है, तो हमने फिर ये B से कनेक्टेड, और A और B से एक और आपका कैपेसिटर कनेक्ट है 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 माइक्रोफेरेड। तो ये जो डायग्राम है ये इस तरह से आपको रीड्रॉ करना है। क्लियर? तो सब तो आप कर सकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन दे दिए यहाँ पर, ये जो है वो सीरीज़, और फिर जो रिज़ल्ट इसका आएगा वो इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सॉल्व कर लिए। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, तो ये 12/7। ओके, तो यहाँ से C डबल डैश मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12/7 इंटू 5 एंड 12/7 प्लस 5, 7 पंजे 35, तो 12/7 इंटू 5, और ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 35 और 12 35 प्लस 12 होगा, और ये 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ओके, 7 से 7 कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये 5 और 2 7 47 हो जाएगा। ठीक है, 12 पंजे 60, तो C डबल डैश जो है वो 60/47 हुआ, 60/47। अब C इक्विवेलेंट, अब इसका जो ये वाला पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो कितना आया बेटा 60/47 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और नीचे वाला 2 माइक्रोफेरेड है, ये A और B से कनेक्टेड है, A और B है, अब दोनों पैरेलल हैं, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 60/47 प्लस 2। ओके, तो 7 दूना 14, 4 दूना 8 और 1 9 प्लस 60 डिवाइड बाई 47, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 4 9 10 5 15, ठीक है, 47 माइक्रोफेरेड। क्लियर? बस इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही फाइंड करना है हमें, तो ये हमने फाइंड किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसमें भी हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। एंड द इनपुट टर्मिनल A एंड B आर कनेक्टेड टू द बैटरी। 12 वोल्ट की बैटरी से अगर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल और चार्ज हमें फाइंड करना है, क्योंकि मतलब सारी चीज़ें हमें इसमें फाइंड करना है। तो देखो ये आप देखोगे तो ये दोनों जो बेटा हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से पैरेलल में है, ये एक दूसरे से पैरेलल में है ना, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, इसके बाद में फिर ये वाला कैपेसिटेंस है। अगर मैं इन दोनों को C1 और C2 को कंबाइन करूँ क्योंकि आमने सामने, ठीक है, और जो टर्मिनल है ये दोनों सेम है। ओके, तो यहाँ पे जो इसको मैं C डैश दे देती हूँ, ये दोनों पैरेलल में, तो C1 प्लस C2 C डैश कितना हो जाएगा, C1 के लिए 2 और C2 के लिए 4 माइक्रोफेरेड है, तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। ओके, तो एक्चुअली में यहाँ पर ये जो A टर्मिनल है इससे ये 6 माइक्रोफेरेड, इन दोनों को कंबाइन करके हमने 6 माइक्रोफेरेड लिया क्योंकि ये पैरेलल में थे, और इसके जस्ट बाद ये C3 है, C3 कितना है 3, तो 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और ये आ गया आपका टर्मिनल B। अब देखो ये क्या है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में थे ना, अब ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो सीरीज़ का फॉर्मूला लगा दो, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C3। तो 6 और 3 का हमेशा याद रखिएगा 2 आता है। ओके, 6 इंटू 3 और 6 और 3 9,
तो ये 3 से कैंसिल और 3 दूना 6। तो सी इक्विवेलेंट का कितना आएगा बेटा 2 माइक्रोफेरेड। सी इक्विवेलेंट कितना है 2 माइक्रोफेरेड। अब बैटरी कितना है 12 वोल्ट की है। बैटरी कितनी है 12 वोल्ट की है आपकी। ओके तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सी इंटू वी, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12। ओके 12 दूना 24 माइक्रो कूलम। तो देखो सीरीज़ में मतलब इसमें सीरीज़ में हमें ये पता है कि जो चार्ज है वो सेम है, तो चार्ज इसके लिए भी सेम ही होगा 24 और इसके लिए भी सेम होगा। लेकिन ये जो है 6 वाला ये हमने इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से बनाया है, और पैरेलल में चार्ज अलग होता है। तो इन दोनों के लिए जो चार्ज होगा वो 24 होगा, लेकिन सिंगल के लिए ईच कैपेसिटेंस के लिए चार्ज की वैल्यू अलग होगी। ओके इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो है 6 माइक्रोफेरेड। ओके और जो चार्ज है बेटा वो ये है क्लियर। तो अब हमें फाइंड करना है और एक और चीज़, इसमें वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि ये जो वोल्टेज है 12 वोल्ट ये दोनों के लिए है, दोनों का मिला के। तो पहले तो हम वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं कि वोल्टेज कितना होगा इसके लिए और इसके लिए। ठीक है मतलब सी डैश के लिए और सी इक्विवेलेंट के लिए जो मतलब ये C3 के लिए वोल्टेज कितना होगा पहले तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओके तो टोटल वोल्टेज कितना है बैटरी का, ये बैटरी इस तरह से मैंने बैटरी लगा दी, ये इसको सीधा कर देती हूँ। ये है आपका ए, ठीक है, ये C डैश है और ये C3 है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी और बैटरी कितना है 12 वोल्ट की। ठीक है तो वोल्टेज इसमें डिवाइड होगा ना। अब वोल्टेज पहले फाइंड करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पर C डैश मतलब मैं V डैश जो है वोल्टेज वो कितना होगा, तो V इज इक्वल्स टू Q बाई C डैश। ठीक है इसके लिए चार्ज तो सेम ही होगा, तो जो 24 होगा वही होगा, और C डैश कितना है 6, तो ये हो जाएगा V डैश इज इक्वल्स टू 6 चौक 24, तो 4 वोल्ट हो जाएगा इसका। ठीक है और V3 कितना होगा बेटा, तो 24 बटे V3 कितना है 3। ओके 24 बटे 3 हो जाएगा, तो 24 बटे 3 मतलब 3 और 2 24, तो 8 वोल्ट हो जाएगा। इसके लिए वोल्टेज कितना है बेटा 4 वोल्ट और इसके लिए कितना है 8 वोल्ट, और 8 और 4 12 टोटल। ओके तब यहाँ पे हमें वोल्टेज पता चल गया। अब मैं क्या करूँ कि सी डैश जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, C1 का और C2 का। ओके और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा। और इसमें जो बैटरी लगी हुई है बेटा वो 4 वोल्ट की है, तो अब यहाँ पे वोल्टेज को 4 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज टोटल कितना है 24, तो चार्ज तो 24, लेकिन यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो Q1 कितना हो जाएगा आपका, तो Q1 इज इक्वल टू C1, यहाँ पे C1 इंटू पोटेंशियल। ओके C1 कितना है, तो C1 आपका 2 है, पोटेंशियल कितना है बेटा 4 है, तो 4 2 सा 8 माइक्रो कूलम। और Q2 निकालना है, तो C2 इंटू V, पोटेंशियल से C2 कितना है बेटा 4 और ये भी 4, तो 16 माइक्रो कूलम। और 16 देखो टोटल चार्ज कितना है बेटा 24 माइक्रो कूलम, और 16 और 8 को आप ऐड करोगे तो 24 आ गया। क्लियर, तो इस तरह से हमें चार्जेस की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर हुआ। और इसके 3 के लिए तो सेम ही रहेगा, चार्ज 24 माइक्रो कूलम ही रहेगा। ओके चलिए, अगर आपको क्लियर हुआ है, नहीं हुआ है, डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं आपको और रिपीट करके समझा दूंगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये दोनों आपको किस में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहे हैं, 1 by 1 कनेक्टेड है, ये भी 1 by 1 कनेक्टेड है। इससे जो रिजल्ट आएगा और इससे जो रिजल्ट आएगा वो पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि वोल्टेज फिर इसमें सेम है। ओके देखो मैं रीड्रॉ कर देती हूँ। अगर इससे मुझे ये मान लो मैंने C1 C2 ले लिया, ये C3 ले लिया और ये C4 ले लिया। अब C1 और C2 को जब मैं कंबाइन करूँ तो C डैश बन गया मेरा, ठीक है, ये C डैश बन गया, ये क्या है सीरीज़ में, और ये C डबल डैश बन गया, ठीक है, ये भी सीरीज़ में, बट ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। और यहाँ पे बैटरी हमारी 60 वोल्ट की है। ओके तो C डैश निकालो, सीरीज़ में है, तो 6 और 3 का मैंने अभी बताया था कितना होता है 2 माइक्रोफेरेड में है, तो यहाँ पे माइक्रोफेरेड। C डबल डैश निकालो, तो C डबल डैश है 9 और 18 का देख लेते हैं, फिर हमेशा आप लिखेंगे 9 + 18 कितना होगा
9 2 27, ठीक है, 9 तिया 27 और 3 6 18, 6 आएगा। तो सी डबल डैश इज इक्वल टू 6 माइक्रो फेराड। ओके, ये सी डैश जो है वो आपका 2 आया और सी डबल डैश कितना आया 6 माइक्रो फेराड। और सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा, 6 और 2 8, 8 माइक्रो फेराड। ओके, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज भी फाइंड करते हैं। तो इन दोनों के लिए तो पोटेंशियल यही होगा, इन दोनों के लिए मतलब पैरेलल में पोटेंशियल यही होगा। ओके, बट यहाँ पे सीरीज में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूँ C1 और चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज जो है, एक मिनट, यहाँ C1 और ये C2 ले लिया हमने, क्लियर, ठीक है। अब इसके लिए जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये दोनों के लिए सेम है तो 60 वोल्ट ही होगा, ठीक है। और इसके लिए C3 के लिए, C3 और C4 के लिए भी पोटेंशियल जो है बेटा वो तो 60 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम। अब चार्ज हम फाइंड कर लेते हैं, टोटल चार्ज कितना होगा। तो जो टोटल चार्ज होगा बेटा वो C इक्विवेलेंट इंटू 60। ओके, पोटेंशियल 60 है, CV से C इक्विवेलेंट कितना आया 8 और ये हो जाएगा 60, तो 6 8 48 मतलब 480 माइक्रो कूलम, ये टोटल चार्ज आ गया। ये यहाँ से जो टोटल चार्ज जा रहा है वो, अब देखो यहाँ इन दोनों में चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे जाके चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं Q डैश की बात करूँ, इसमें चार्ज कितना आएगा, तो Q डैश की बात करेंगे तो जो चार्ज है वो C डैश इंटू V होगा। C डैश कितना है बेटा 2, वोल्टेज है 60, तो Q डैश कितना होगा 6 दूना 12, 120 माइक्रो कूलम। एंड Q डबल डैश के लिए C डबल डैश यूज़ करना पड़ेगा। C डबल डैश है 6 माइक्रो एंड वोल्टेज है 60, 6 36 मतलब 360 माइक्रो कूलम, ठीक है। दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास आ गया 480। तो Q डैश एंड Q डबल डैश मतलब इसके लिए जो चार्ज आया बेटा, जो चार्ज आया Q डैश के लिए वो आया है आपका 120, Q डैश के लिए 120। तो इन दोनों के लिए भी सेम ही होगा ना, Q1 Q2 Q डैश के बराबर ही होगा 120 माइक्रो कूलम, और Q3 Q4 ये Q डबल डैश के बराबर होगा 360 माइक्रो कूलम। ओके, सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली।